हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से बच के ठंडी जगह में रहने की कोशिश करें और काम से काम एकदम आराम से पकड़ें, ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं। तो इस वीडियो में बताएंगे, मेरे पास सामने दिख रहे हैं R15 वर्जन 3 मॉडल, जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ये सेंसर का वर्किंग समझेंगे। और ये जो मेरे हाथ में एक डिवाइस देख रहे हैं, प्रीसेट प्रीसेट का मदद से कितने ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये कैसे वर्क करता है, ये चीज को हम लोग समझेंगे। और प्रीसेट से देखेंगे वोल्ट, ये खराब समझेंगे या अच्छा समझेंगे। हम लोग के पास जो गाड़ी आते हैं, तो सबसे पहले कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम लेके आते हैं कि कूलेंट फैन नहीं ऑन हो रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ये नहीं हुआ, उसके बाद रिले देखते हैं, ये रिले से भी नहीं हुआ। लेकिन इसको सबसे पहले वर्किंग समझना होगा, इसका वर्किंग क्या है, कितने वोल्ट से वर्क करता है और कितने वोल्ट से कूलेंट फैन को ऑन होता है। ये चीज हम लोग को देखना है। तो इस वीडियो अगर पूरा आप देख लेंगे, तो कोई भी बाइक का रिलेटेड आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर या तो हीटर सेंसर को बाईपास करने भी सीख जाइएगा, और आपको वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फैन नहीं होना ऑन हो रहा, तो कैसे एक चीज को समझ लेंगे कि इसका प्रॉब्लम है या रिले का। तो हम लोग चलिए बताते हैं इसको करके और देखते हैं। इसी जगह पे ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए नीचे में ये मैं कपलर खोल के रखा हूँ। अभी फिलहाल देख लेते हैं इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्लाइंट बता रहे थे कि मेरा इंजन हीट होने के बाद भी कूलेंट फैन जो होता है, फैन यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ देखिए फैन, यहाँ दिख रहा ना, ये फैन। तो आपको इंस्पेक्शन कर लेना होगा कि फैन ये जाम है या खराब है। तो एक बार हाथ से स्क्रॉल करके देख लेना कि अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ये जो है ना, कि आप ऐसे इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद अलग अलग रीडिंग उठेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं बताऊंगा वर्किंग इसका। ये चीज मल्टीमीटर को पीप में रखना है, और इसको दोनों प्रोब को दोनों साइड लगाना है। तो ये देखिए 1600 कुछ बता रहा है ना, 1600 कुछ बता रहा है। इसका मतलब ये सही है। हमारा जो बाइक में लगा हुआ है, इसका अभी सेम इसी तरह से चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में, और इससे जो वर्किंग है, इसका वर्किंग इसको समझना होगा कि इससे कितना वोल्ट आ रहा और वर्क हो रहा है कि नहीं। तो वर्क भी करवा के दिखाएंगे कि इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर का हम लोग को पीप में लगा के, सॉरी वोल्ट में लगा के रखना है, और इसमें वोल्ट चेक करना है। एग्निशन ऑन करके, एग्निशन को ऑन कर दो, एग्निशन ऑन और किल स्विच ऑन करके रखना है। अब ये वाला जो तार है यहाँ पे, एकदम बाबू नजदीक से दिखाओ, ताकि मिस्त्री भाई को हम लोग को पता चले कि कैसे काम कर रहे हैं, है ना। अगर सही से नहीं दिखाई देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग ये वाला प्रॉप को, लाल वाला प्रॉप है, इस पे लगाए और एक अर्थ दिए, और मीटर पे दिखाओ कितने वोल्ट आ रहा। मीटर ये देखिए 4 वोल्ट आ रहा, परमानेंट 4 वोल्ट आ रहा, फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। दूसरे वाला में देखते हैं इसमें कितना वोल्ट आ रहा। अभी ये देखिए आ रहा, कुछ बता रहा, नहीं बता रहा। इसका मतलब ये सिग्नल की और वायर है। ये जो वायर है, ये 12 वोल्ट ईसीयू से आ रहा है, सॉरी 4 वोल्ट ईसीयू से आ रहा, और इससे ये आपका सेंसर से हीटर कितने हीट है ये बता करके, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ वैल्यू, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। रेजिस्टेंस मतलब ये स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है वो भी हम प्रीसेट से का मदद से, ये प्रीसेट का मदद से हम बताएंगे आपको कैसे ये काम करता है, कितने वोल्ट में ये एक्टिवेट हो जाता है, कि अभी फैन ऑन हो जाना है। तो कैसे इस प्रीसेट का मदद से हम बताएंगे आपको। तो ये रहा थर्मल सेंसर, जिसको रखते हैं थर्मल सेंसर बोलिए, कूलेंट सेंसर बोलिए। ये 4 वोल्ट आ रहा है इशू से, और रिटर्न किससे जा रहा, आपका वो थर्मल सेंसर से रिटर्न होके जा रहा, रेजिस्टेंस की मदद से वैल्यू लेकर के वो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑन होगा। एक चीज बता दे रहे आपको, यहाँ सीट के पास में ये रिले,
ये रिले को एक्टिवेट होगा। रिले जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद ये फैन ऑन होने लगेगा, ये फैन ऑन होने लगेगा, ऑन हो जाएगा, ये जो फैन है ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक मीटर में सिंबल भी आ जाएगा, सिंबल भी दिखाएंगे आपको। अब ये प्रीसेट को समझना होगा, ये मैं खुद से हाथ से बनाया, अगर चाहिए तो डायग्राम बता दूंगा, कमेंट करना है आपको सिर्फ। और ये प्रीसेट को, ये जो लाल वाला वायर देख रहे हैं इसमें वोल्टेज आएगा, तो लाल वाला वायर में वोल्टेज में जिसमें आपको मिल रहा था 4 वोल्ट, ये इसमें 4 वोल्ट आ रहा था ना, इसमें लगा दिए। और जो ब्लैक वाला हम रखे हैं, ये रखे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, उसके बाद देखेंगे कूलेंट और फैन ऑन हो रहा है कि नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी में इसमें डाल दिए। अभी हम लोग कुछ नहीं किए, इसको कितना पे सेट है पता नहीं है। तो चाबी इग्निशन को ऑन करो, ऑन करने के बाद मीटर में देखो क्या चीज जल रहा है, क्या लाल वाला सिग्नल आ रहा हीटर का? जी आ रहा। ये देखिए लाल वाला हीटर सेंसर आ रहा, मतलब ये बता रहा कि अभी ये देखो, इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ये एडजस्टमेंट किए, देखिए वहां ऑफ हो गया, मीटर पे दिखाओ तो, ये ऑफ हो गया। फिर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इसको, देखिए फैन अभी ऑन हो रहा, देखिए फैन भी ऑन होगा अभी, ये देखिए फैन ऑन हो गया। आवाज आपको शायद सुन पा रहे होंगे, ये फैन ऑन हो गया, ये देखिए अभी देखिए फैन हुआ घूर रहा, इसको ऐसे दिखाओ तब देखिए फैन, देखिए यहाँ पे घूर रहा है यहाँ। तो इसके मदद से हमको पता चल गया कि हमारा रिले ठीक है और फैन भी ठीक है और सारा चीज ठीक है। तो अब क्या देखना है हमको कि ये जो कूलर टेम्परेचर सेंसर है, कूलर टेम्परेचर सेंसर, इसको देखना है कि ये खराब है कि अच्छे हैं। ये चीज हमको वर्किंग समझ में आ गया। अब यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं फैन को, देखिए ऑफ कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको देखिए ऑफ हो गया, क्योंकि ये खड़ा हो जाएगा, ये देखिए खड़ा हो गया। उसके बाद फैन की तरफ दिखा के रखो। अब इसको हम रीसेट को थोड़ा सा फिर हम ऑन करते हैं, फिर ऑन हो रहा है देखते। तो ये तार हिल गया, क्योंकि हिल जाने के बाद में वो चेक लाइट ऑफ हो गया ना जी। तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, देखिए ऑन हो गया। अभी इसको फिर एडजस्टमेंट करते हैं, बंद हो गया। फैन की तरफ दिखाओ, देखिए खड़ा हो गया, फिर मैं एडजस्ट करता हूँ, देखिए फैन ऑन हो गया। इससे हम लोग को क्या मजेदार चीज ये प्रीसेट बनाया है, मजेदार चीज, क्योंकि आपको सारा वर्किंग समझ में आ गया, इससे बोल लेना है और इससे ये करना है। तो फैन जब चल रहा है ना, छोड़, फैन जब चल रहा है इसका मतलब देखिए चेक इंजन लाइट के पास में एक सिंबल दिखा रहा, मतलब इंजन हीटेड सिंबल दिखा गया। तो इंजन हीटेड सिंबल दिखा गया मतलब फैन ऑन हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है ना, फिर भी अगर नहीं होता है तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की प्रॉब्लम है। तो हम लोग को अभी ये मल्टीमीटर से देखना है कि कितने ग्रेड ले करके, कितने वोल्ट ले करके कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ऑन हुआ। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये मीटर को ना वोल्ट में लगा के रखना है, जैसे मीटर हमारा वोल्ट में लगा के रखा है, और रेड वाला प्रॉप यहाँ, रेड वाला प्रॉप है ना, यहाँ पे डालना है। कहाँ? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इसी की तरफ जा रहा, हमको यहाँ पे डाल लेना है। तो थोड़ा डाल लेते हैं, ये रहा, ये डाल दिए। अब एक प्रॉप को ना अर्थ में देना है, यहाँ अर्थ में देना है, वोल्टेज कुछ। तो प्रीसेट का ना, सॉरी एक चीज आपको गलती बता दी है इसमें, आपको मल्टीमीटर का वोल्ट में नहीं, ये आपको जिसमें आपका
ओम्स जिसमें ना पाता है फ्रीक्वेंसी में पीप में लगाना है। अब इसमें देखिए 14 वोल्ट पे 14 ये वोल्ट पे मतलब हमारा फैन ऑन हो गया। तो हम इसको फिर यहाँ प्रीसेट को फिर से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। देखिए 4 वोल्ट, मतलब ये 4 वोल्ट से कम हो गया, 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब फैन बंद हो गया। फिर इसको ऑन करते हैं। ये थोड़ा सा करना पड़ रहा है इसको, मराना पेचकस ये सही 14 के आसपास में ये फैन ऑन हो जा रहा है। इसका मतलब कूलेंट टेम्परेचर हम लोग को कितना में काम कर रहा है, ये 14 के आसपास में। तो अब बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें फ्लक्चुएट आ रहा है कि नहीं ये देखना है। स्टार्ट करो। देखिए यहाँ पे 60 से ऊपर जा रहा, मतलब 70 60 70 के ऊपर जब जा रहे हैं ना, इसका मतलब कूलेंट फैन ऑन हो गया है। कूलेंट फैन तो ऑन हो गया है। तो यहाँ से वर्क करवा के हम देख लिए हैं कि ये चल रहा है। अब कूलेंट नहीं चल रहा है, मतलब गर्म नहीं हुआ, इंजन गर्म अभी नहीं है। इसको हम कितना में देखेंगे, देखिए ये इसको ऑफ कर लेते हैं। देखिए ये ऑफ हो गया हमारा यहाँ से। अब ये देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब अभी इंजन ठंडे के अवस्था। और सिग्नल यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब हम लोग को वर्किंग समझ में आ गया कि वर्किंग हम लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करें, पूछना है पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि यहाँ देखिए वर्किंग वगैरह सारा चीज़ समझ में आ गया हमको कि प्रीसेट का मदद से हम किसी भी सेंसर को बाईपास भी कर सकते हैं और उसका वर्किंग भी समझ सकते हैं। क्योंकि वर्किंग कितने वोल्ट पे कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी ले रहा, इसे कर सकते हैं, है ना। तो आप देख पाए ये प्रीसेट का मदद से हम लोग दोनों चीज समझ में आ गया, कितने वोल्ट से ये वर्क कर रहा था और कितने वोल्ट पे ये फैन ऑन हो रहा था। तो इसी तरह रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक जरूर करना। और मैकेनिक भाई लोग जो काम सीख रहे हैं आफ्टर मार्केट, उस वीडियो को उस तक शेयर करना है, आपको पहुंचाना आपका जिम्मेदारी है। तो नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।